जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को, सुखसागर 11वां स्कंद, पहला अध्याय। इसमें शीर्षक का नाम है नारद मुनि का वसुदेव जी को ज्ञान समझाना। पहला अध्याय। दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों का द्वारका में आना। राजा परीक्षित ने 10वें स्कंद की कथा सुनकर सुखदेव जी ने विनय किया, हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा व हरि भक्त थे। जितने भी यादव जी लोग थे धर्मात्मा व हरि भक्त थे। उनको दुर्वासा ऋषिश्वर ने क्यों श्राप दिया? यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला सुनकर व कह सुनकर भगवान व सागर से पार उतर जावें। बड़े बड़े दैत्यों कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और कौरव व पांडवों में महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ व धन पात्र थे, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान व भाई बंधु हैं। मैंने इनका पालन किया है, इसलिए अपने हाथ से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से श्राप दिलवा कर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी इच्छानुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिश्वर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आए। जगतपति ने उनका पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़कर विनय किया, कि जिस तरह आप लोगों ने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनकर ऋषिश्वरों ने कहा, महाराज, यहाँ विधि पूर्वक हमारा तप व जप नहीं बन पड़ता। केशव मूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडारक क्षेत्र में जो यहाँ से निकट है रहकर स्मरण व ध्यान करो। यह बात मानकर सब ऋषिश्वर पिंडारक क्षेत्र में चले गए और वहाँ परमेश्वर का तप विधि पूर्वक करने लगे। एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न व शांब आदि उसी ओर हेर खेलने गए। उन्होंने ऋषिश्वरों को तप व स्मरण करते हुए देखकर आपस में कहा कि ये सब ब्राह्मण संसारी लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों काल की बात मालूम होगी। ये वचन सुनकर सांब ने प्रद्युम्न आदि अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहना कर कुछ वस्तु मेरे पेट में बांध दो और इन ऋषिश्वरों को के पास ले जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या कन्या। शाम को होता निकली कि हमारा के अथी पहना दो साड़ी या पेट में ईटा बांध दो, साड़ी पहना दो, अब जाई स्त्री उनका भी जो तप कैले बा जाई, पूछा जाएगा कि हम गर्भवती हैं कि कैसे हैं, पुत्र होगा या कन्या। हैं, देखो वे लोग क्या करते हैं। जब होनहार व वश होकर प्रद्युम्न आदि उसी तरह ऋषि
ऋषिश्वरों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्टा कर रहे हो, यानी ठट्टा हंसी मजाक उड़ा रहे हो। जब उन लड़कों ने ऋषिश्वरों के बरजने पर भी इस बात का उत्तर देने के लिए बहुत हठ किया, तब दुर्वासा ऋषिश्वर ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा श्राप दिया, उनके पेट में एक मूसल उत्पन्न होगा। यह श्याम और बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश करेगा। श्राप दे दिला। यह वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे कि हम लोग ने बहुत बुरा किया, जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका श्राप अपने ऊपर लिया। जब यह बात कहकर प्रद्युम्न ने सांब के पेट में कपड़ा जो बांधा था वो खोला, तो उसके कपड़े के भीतर एक लोहे का छोटा सा मूसल निकला। यह अचंभा देखते ही यह सब घबरा कर चले आए और राजा उग्रसेन की सभा में वहाँ श्याम और बलराम यदुवंशियों समेत बैठे थे। वह मूसल दिखलाकर श्राप देने का समाचार कह दिया। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन व यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मूसल को लोहारों से सोहन करा के इसका चूर समुद्र में डाल देना चाहिए, जिसमें यह श्राप की जड़ न रहे। यह बात ठहरा कर राजा उग्रसेन ने श्यामसुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति अगमजानी ने श्राप का हाल सुनते ही मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वैकुंठनाथ को यह श्राप छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर यह बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उनका कुछ उपाय नहीं किया। यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर सोहन करा के उसका चूर चूर समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था उसको समुद्र में फेंक कर अपने घर चले आए। श्यामसुंदर की इच्छा से वह टुकड़ा एक मछली निगल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसके पेट चीरते समय वह टुकड़ा पाया, तब उसे तीर की गांसी बनाकर अपने पास रखा। जिस तरह लुहारों ने उस मूसल का सोहन किया था, वहाँ पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनती है, सरपत उसी से उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। आप सभी को यदि कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो में, इस कथा में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को राधे राधे।